हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो देखो, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज अपन 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको कैसे लर्न किया जाए। तो देखो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बाकी जो केमिस्ट्री है फिजिकल और इनऑर्गेनिक, उनसे जो है ज्यादा हार्ड मानी जाती है, वो आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आने लग जाएगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप देखते रहिए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पार्ट है अगर वो आपको समझ में नहीं आए तो आप चैनल को चाहे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन आप चैनल के साथ जुड़े रहिए अभी। और जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप कनेक्ट रहें और जो चीजें बताई जा रही है उनको आप सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद में जो 12th क्लास का चैप्टर है, 10th चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो जो उसको कंप्लीट देखिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं उनको जो है आप देखिए। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक जो है वो उनको शेयर कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में पढ़ा होगा आपने, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो है आते हैं। उनमें आपने हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, इनके बारे में डिस्कशन किया होगा। अब उन्हीं को थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा करके जो है वो 12th क्लास में दिया गया है। बहुत इजी वे में मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। यहाँ पर आप रेगुलर जो है ना वीडियो को देखिए और हर एक चीज है ना उसको कनेक्ट करके मैं बताऊंगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिमेम्बर करने की जो ट्रिक है ना, आपको बहुत सारी ट्रिक बताई जाएगी यहाँ पे, तो आप उनको देखते जाइए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें देखो आप कैसे अपन इसकी डेफिनेशन लेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए, हेलो का मतलब हुआ हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है FCl Br और I। मतलब जो हेलो है ना, हेलो उसका मतलब है हेलोजन्स। हेलोजन का मतलब हुआ FCl Br और I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, एल्केन आप सब जानते ही हैं। एल्केन जो होता है वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब अगर इसकी डेफिनेशन बनानी तो कुछ नहीं रटना आपको। देखो, एक सिंपल सी डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया RH है ना, उसका मतलब होता है एल्केन। ये R का मतलब एल्काइल ग्रुप और उसमें हाइड्रोजन अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केन। ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, क्या आ जाएगा R, और इसमें इसकी जगह पे हेलोजन लगा दो, हेलोजन मतलब X। ठीक है, तो इसको तो क्या बोल रहे थे अपन, एल्केन। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगी सारी चीजें। इसको R को बोलते हैं एल्काइल और X को बोलते हैं हेलाइड। क्या बोलते हैं, एल्काइल हेलाइड। ठीक है, तो देखो इससे अपन इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। और यहां से एक चीज और पता चल गई कि जो एल्काइल हेलाइड है ना वो किससे फॉर्म हो रहे हैं, एल्केन से। किससे फॉर्म हो रहे हैं, एल्केन से। हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आपको 10th चैप्टर में बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग 11th, 12th और 13th चैप्टर है ना, उनमें बिल्कुल सिस्टमेटिकली इसी तरीके से चलेगा। जिसको 10th चैप्टर समझ में आ गया इसका मतलब ये मान लेना कि आपको 11th, 12th और 13th जो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखिए किससे फॉर्मेशन किया है इसका, एल्केन से। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में कुछ एटम या कुछ मॉलिक्यूल है ना उनको रिप्लेस करके बनाया गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो फॉर्मेशन हुआ कंपाउंड का वो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव। इसका मतलब एल्काइल हैलाइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। एल्काइल हैलाइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अभी देखना आप इसको समझ जाओगे तो इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी आपको दिखाओगे कि सर हाँ बहुत मजा आ गया, इसी तरीके से चलने दो आप। तो देखो, एल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव होते हैं किसके, एल्केन के। क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि इनके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया गया किससे, हेलोजन से। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन हो गई इसकी सिंपल सी। एल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, द कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाई या ऑब्टेन्ड बाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स। एल्केन के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स बाई या फ्रॉम हेलोजन्स आर नोन एज एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि X है ना, X उसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हेलो, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, एल्केन। तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन। तो इस तरीके से अपन ने इसकी डेफिनेशन देख ली है। पहली चीज मैंने आपको बता दी है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा देखो मैंने क्या बता रहा हूं यहाँ पर,
दूसरा जो बता रहा हूं मैं वो बता रहा हूं कि ये डेरिवेटिव किसके हैं, ठीक है। और इजी वे में आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे पता लग रहा है आपको कि हेलो के बाद में जो टर्म आ रही है ना उसके डेरिवेटिव होते हैं ये हेलो एल्केन्स आर डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि हेलो एरीन्स डेरिवेटिव किसके होते हैं तो हेलो एरीन्स किसके होंगे, एरीन के। और एरीन का मतलब बेंजीन होता है जिसको आगे अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गई बात। थर्ड जो चीज है थर्ड वो है कि जो अपने पास हेलो एल्केन्स हैं उनको अपन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कैसे कर सकते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और उससे पहले एक चीज समझ लो आप कि यहाँ पर जो हेलो एल्केन है उनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, क्या वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आपको पहले से एक वीडियो बना के दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और मिनिमम होगा sp। इसका मतलब sp, sp2, sp3। अपने सिलेबस में sp2 और sp3 के एग्जांपल्स होंगे, sp का कोई एग्जांपल नहीं है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आपको कहीं पे भी 4 सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो आपका जो आंसर होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर कहीं पे इस तरीके से दिख जाए 2 सिंगल बॉन्ड और 1 जो है वो डबल बॉन्ड तो आंसर होगा sp2। वैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड को अपन ले रहे नहीं है, मैंने मना कर दिया, इस तरह के एग्जांपल अपने दिए नहीं होंगे, फिर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp होगा। इन दो का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि एल्काइल हैलाइड्स है ना उसमें जो कार्बन एटम्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो देखो इसको इजी में अपन पता लगा सकते हैं। R का मतलब हुआ एल्काइल, एल्काइल का मतलब हुआ जैसे CH3, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो H और H, इस X की जगह पे कोई भी एक हाइड्रोजन लगा दो तो ये आंसर आ गया एक तरह से, क्या हो गया CH3Cl, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड है ना उसमें आपको सीधे समझ में आ रहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है sp3, ठीक है। तो देखो दोबारा मैं एक बार बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए बिल्कुल। हेलो एल्केन क्या किसको बोल रहे हैं, कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ या रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ एल्केन्स फ्रॉम हेलोजन्स आर नोन एज एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। और इसमें इन्हीं को क्या बोल देते हैं, हेलो एल्केन बोल देते हैं। दूसरा हेलो एल्केन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। ऑल कार्बन एटम्स, सभी कार्बन जितने भी कार्बन आप यहाँ पे लगाओगे, ऑल कार्बन एटम्स ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। रीजन पूछेंगे आपसे तो रीजन में आप आंसर लिख देंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 सिंगल बॉन्ड्स। कितने 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है जिनको अपन बोलते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अब इस चीज को और आगे बढ़ाते हुए अपन कुछ नई चीजें सीखते हैं और नई चीज जो है ना उनको आपको ध्यान रखना है, उसी के बेसिस पर जो है ना अपन आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको बहुत इजी बना देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे सबसे लोवेस्ट एल्केन आप अगर लेंगे तो सबसे लोवेस्ट एल्केन जो है वो कौन सा होता है, मीथेन। कौन सा होता है, मीथेन। इसमें से आप हाइड्रोजन रिमूव करो, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा CH3। एक और हाइड्रोजन रिमूव करो इसमें से क्या आ जाएगा CH2। एक और रिमूव कर देंगे तो CH। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी है कि एक और रिमूव कर देंगे तो क्या बच जाएगा, C बच जाएगा, C। अब देखो मैं यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ आपको, जितने हाइड्रोजन यहाँ से अपने रिमूव करें उतने हाइड्रोजन जोड़ते जाओ। जैसे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया यहाँ पर तो क्या आ जाएगा CH3Cl। फिर एक क्लोरीन और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर तो क्या हो जाएगा CH2Cl2। एक ऑलरेडी है इसके अंदर, इसमें से हाइड्रोजन हटाओ तो ये CH2Cl2 हो जाएगा। फिर एक ऐड कर दो तो CHCl3 और फिर एक ऐड कर दोगे तो CCl4, क्या आ जाएगा CCl4, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको क्या बोल रहे हैं, मीथेन। अभी अपन ने क्या कहा था कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं किसके, एल्केन के। और डेरिवेटिव का मतलब होता है जैसे अपन खुद है ना अपने पिता जो है ना उनके डेरिवेटिव है, माता पिता के हैं वैसे। बाकी अपन ऐसे बोलते हैं कि जब भी अपना नाम लिखते हैं तो अपने नाम के बाद में फादर्स नेम लिखते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है ना अगर ऐसे पूछा है कि ये सब जो है ना ये सब किससे बने तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मीथेन से। किससे बने, मीथेन से। इसका मतलब ऑल हेलो एल्केन्स आर, सारे, सारे का मतलब एक हेलोजन है तो भी, 2 हेलोजन है तो भी, 3 है तो भी और 4 है तो भी। ऑल हेलो एल्केन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, ठीक है। तो देखिए इसकी नेमिंग करेंगे अगर तो Cl को क्या बोल देंगे, क्लोरो। और इसमें सिंगल कार्बन है तो मैथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। वैसे मैं इनकी नोमेनक्लेचर भी बताऊंगा आपको, बाकी बिल्कुल सिंपल था ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
क्लोरोमीथेन हो गया ये, इसमें 2 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा ये डाई क्लोरोमीथेन, क्या हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। और इसमें 3 क्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो इस तरीके से अपन ने जो नेमिंग ये लिखी है ये सब क्या है, इनकी IUPAC नेमिंग है। ये कौन सा नेम है, IUPAC नेम हो गया ये, ठीक है। अब देखते हैं इनकी कॉमन नेमिंग कैसे कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज और समझ लो आप, बहुत ही शानदार ट्रिक से समझ में आ जाएगा। अगर पूछा जाए आपसे जनरल फॉर्मूला, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आप सीख गए आप, तो किसी का भी जनरल फॉर्मूला पूछा जाए आज के बाद आपसे, तो आपका आंसर ना तुरंत आएगा, तुरंत। किसी का भी पूछा जाए, चाहे वो एल्कोहल है, ईस्टर है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लेना, आपकी इच्छा हो ना वही फंक्शनल ग्रुप ले लेना और जनरल फॉर्मूला बनाना। अगर आपसे नहीं हो तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमें ये नहीं आया, वैसे आ जाएगा आपको 100%। देखिए जनरल फॉर्मूला एल्केन का सबको पता है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। बस आप इस फॉर्मूले को समझ जाओ, फिर ये आपको सारे आ जाएंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है, CnH2n+2, इसमें से मैंने ये 2 हटा दिया यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है। CnH2n का मीनिंग क्या होता है, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनके अंदर सबके अंदर है ना, सबके अंदर मैं ये लिख दूंगा CnH2n, इसके लिए भी लिखेंगे तो भी CnH2n, इसमें भी लिखेंगे तो भी CnH2n, और इसमें भी मैंने लिख दिया है CnH2n, ठीक है। अब देखो क्या करना है, किसी का भी फॉर्मूला पूछे आपसे ये लिख दो ये, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आप हाइड्रोजन जो है वो पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन काउंट कर लो। अगर हाइड्रोजन डबल है तब तो इसमें कोई चेंज मत करो, अगर डबल से 1 ज्यादा है तो +1 कर दो, 2 ज्यादा है तो +2 कर दो, 1 कम है तो -1, 2 कम है तो -2, जैसा भी है, बाकी ये जरूर आएगा। तो देखो इसमें क्या था, कार्बन के डबल हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था, डबल से 2 ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा +2। अब और कोई आइटम है क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, नहीं है, तो यही हो गया इसका आंसर। इसमें देखो, इसमें इसका मतलब तो था कार्बन के डबल हाइड्रोजन, मतलब इसमें 2 होते तब तो यही होता, लेकिन है कितने इसमें 3 है, तो कितने ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1, तो 1 हो गया ये। उसके बाद में ये जो Cl है उसको अपन ने लिखा नहीं अभी तक, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर X, ये आ जाएगा हेलोजन, ठीक है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसमें अपन ने क्या कर दिया CnH2 मतलब कार्बन के डबल हाइड्रोजन हो गए ये, लेकिन इसमें हेलोजन कितने हैं 2, इसका मतलब इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा X2। इसमें देखो आप, इसमें क्या हो गया, कार्बन के डबल हाइड्रोजन नहीं है, इसमें डबल से 1 कम है, 1 कम है तो -1, और यहाँ पर आ जाएगा X3। इसमें देखो, इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, इसका मतलब डबल से 2 कम है इसके अंदर, तो -2 और X4। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड है ना उसका जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। ये आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद में बता रहा हूँ इनके कॉमन नेम, कौन से वाले कॉमन जो नेम है वो कैसे लिख सकते हैं। तो देखो मीथेन जो है उसको तो बोलते हैं मार्स गैस, क्योंकि मार्स एरिया जहाँ पे दलदल होता है वहां पर बनती है, मार्स गैस बोलते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने बताया था अभी कि CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, क्या बोलते हैं मिथाइल, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, तो क्या हो गया मिथाइल क्लोराइड, तो CH3 को मिथाइल। एक चीज हम इसे याद रखना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे ना तो जो रिमेनिंग ग्रुप है उसको बोलते हैं एल्काइल, क्या बोलते हैं एल्काइल। और अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा देते, 2 हाइड्रोजन, तो जो रिमेनिंग ग्रुप बचेगा उसको बोलते हैं एल्काइलिन। जैसे इसको बोलेंगे, इसको जो है ना ऐसे हो जाएगा एल्काइलिन, मतलब ईन हो जाएगा, ईन एक तरह से। तो इसको जो है ना CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन, क्या बोलते हैं मिथाइलिन, और Cl को बोलेंगे क्लोराइड। कुछ जगह पे डाइक्लोराइड भी लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिथाइलिन क्लोराइड आप इसको याद रख सकते हैं। फिर इसको वैसे तो मिथाइलिडीन बोलते हैं, लेकिन CH-Cl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म। और इसका जो नेम है वो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखो लास्ट वाले में अपन ने जो है ना टेट्रा टर्म क्यों लगाई इसके अंदर, जैसे इसमें ट्राई नहीं लिखा, इसमें डाई नहीं लिखा, इसमें तो एक ही था इसलिए कुछ भी लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा कब करते हैं और कब नहीं करते, ये कैसे पता चलेगा। तो इसमें देखो सिंगल है, लेकिन CH3 का स्पेसिफिक नेम था मिथाइल, वो अपन ने लिख दिया यहाँ पर। इसमें देखो CH2 को अपन ने क्या लिख दिया मिथाइलिन, इसका मतलब हमको पहले पता लग गया यहाँ पर
इसमें 2 वैलेंसी जो है ना वो क्या है, फ्री है, फ्री। और 2 वैलेंसी फ्री है इसलिए अपन ने यहाँ पे डाई टर्म यूज नहीं करी है। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म, उसको तो क्लोरोफॉर्म वैसे लिख दिया, बाकी इसको बोलते हैं मिथाइलिडीन। क्या बोलते हैं, मिथाइलिडीन। और लास्ट वाले में देखो स्पेसिफिक नेम नहीं लिखा था, कार्बन लिखा था इसको, इसलिए क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। अब अपन इससे आगे जो है ना और चीज देखेंगे, तो इसको जो है ना अपन यहां तक रोक रहे हैं एक बार। ठीक है, तो अब अपन जो है ये जो अपने पास लिखे हुए हैं हेलो एल्केन्स, उनको जो है क्लासिफाई करते हैं अपन अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो देखो ये तो एल्केन था अपने पास, इसको तो रहने दो। इसमें नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं, तो नंबर ऑफ हेलोजन इसके अंदर 1, तो जिसमें भी 1 होगा 1, उसमें अपन टर्म यूज करेंगे मोनो। कौन सी, मोनो। और जिसमें 2 होंगे ना 2, उसमें टर्म यूज करेंगे डाई। और रिमेनिंग जिनमें भी मोर देन 2 होंगे उनको बोलेंगे पॉली। ठीक है, जिसमें हेलोजन 1 होगा उसको बोलेंगे मोनो, जिसमें हेलोजन 2 है उसको बोलेंगे डाई, जिसमें हेलोजन मोर देन 2 है उसको बोलेंगे पॉली। अब अगर वो हेलो एल्केन है तो इसके आगे हेलो एल्केन लिख देंगे, मोनो हेलो एल्केन। अगर वो हेलो एरीन है तो क्या कर देंगे, मोनो हेलो एरीन। ठीक है, ऐसे इसके अंदर होगा। तो अभी अपन ने एल्केन ले रखा है इसलिए मैं इस पर लिखता हूं मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। और इसी को मैंने अभी लिखा था मिथाइल क्लोराइड, इसका मतलब यही होता है एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड यही वाले होते हैं। उसके बाद में इनको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, और इनको बोल देंगे पॉली हेलो एल्केन्स। ठीक है, ये हुआ नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कि कितना हेलोजन का नंबर कितना है यहाँ पर, तो नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन जिसमें भी 1 हेलोजन और सिंगल बॉन्ड आते हैं, ध्यान से सुनना, जिसमें भी सिंगल हेलोजन मतलब एक हेलोजन आ जाए और सिंगल बॉन्ड हो सारे, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें से फर्स्ट जो होगा वो होगा 1 डिग्री। एक क्लासिफिकेशन में वो बताऊंगा मैं आपको आगे। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल फंक्शनल ग्रुप और सिंगल बॉन्ड हो। ये ट्रिक ध्यान रखना आप, जैसे इसमें है ना, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें हेलोजन जो है वो कितने हैं, 2। इसका मतलब यहाँ पर डिग्री नहीं होगी, डिग्री ओनली किसकी होती है, जिसमें सिंगल बॉन्ड और सिंगल फंक्शनल ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्ड और सिंगल फंक्शनल ग्रुप होगा। ये ट्रिक्स आपको लिखनी है, याद रखनी है इनको, क्योंकि इन्हीं को आप अप्लाई करोगे आगे। जैसे अब इसमें आते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे होता है 1 2 3। इसमें है ना, अगर 2 हेलोजन्स या एनी 2 प्रीफिक्स, मतलब कोई भी ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा प्रीफिक्स की तरह वर्क करते हैं, जैसे एक तो होता है हेलोजन, एक होता है ईथर और एक नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या होता है, हमेशा प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज होते हैं। और ऐसे वालों को अपन जो है बोलते हैं जेम और विस। फुल फॉर्म लिखोगे तो जेमिनल और विसिनल। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो एल्फा एल्फा, और इसको याद रख सकते हो एल्फा बीटा। इनका कोई स्पेशल क्लासिफिकेशन होता नहीं है। ठीक है, तो सिंगल फंक्शनल ग्रुप और सिंगल बॉन्ड थे तो 1 2 3, और 2 प्रीफिक्स हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं बोल रहा हूं मैं, 2 प्रीफिक्स हो तो जेमिनल और विसिनल। ठीक है, अब इसको समझो, देखो 1 डिग्री का मतलब होता है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो, कितने से, एक कार्बन से अटैच हो, तो उसको तो बोलते हैं अपन 1 डिग्री। 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ एक यहाँ पर, ये जो CH3Cl है उसकी डिग्री बतानी है आपको कि कौन से डिग्री का होता है। ये आपको कमेंट करके बताना है ये कि CH3Cl है ना, इनमें से 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है। मैं फिर बता रहा हूँ कि डिग्री कैसे डिसाइड होती है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, सिंगल कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। जैसे इसके लिए बोले, अगर जैसे मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, ये जो कार्बन है अगर इधर एक कार्बन से अटैच है तो कौन से डिग्री का हो जाएगा, ये 1 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ पर H होने चाहिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसके इस पे चाहे कार्बन लगाओ चाहे हाइड्रोजन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसमें देखो, इसमें हेलोजन अगर लगा हुआ है ऐसे, तो ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो 1 ये हो गया, अदर ये हो गया। ऐसे 3 डिग्री बनाना है इसको, तो आप यहाँ पे कर दो इसको इस तरीके से। 2 डिग्री को मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे H और यहाँ पर X। ठीक है, और ट्रिक देखोगे आप इसकी, तो ट्रिक ये हो गई कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर CH2 के साथ अटैच है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर CH2 के साथ अटैच है
तो वो कौन सी डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। CH के साथ अटैच है तो होगा 2 डिग्री का, और C के साथ अटैच है तो 3 डिग्री का। अब स्टूडेंट है ना, इसमें मिस्टेक क्या करते हैं? मिस्टेक ये करते हैं, देखो इसमें है ना, इसमें C के साथ अटैच है ये CCl4, मतलब आपसे ऐसे बोला गया कि CCl4 है ना, CCl4 ये वाला, ये कौन सी डिग्री का होगा? तो स्टूडेंट जल्दी से आंसर देगा सर 3 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि सर आपने तो बताया था C के साथ जुड़ा होना चाहिए। भाई मैं ऐसे कह रहा हूं आपको, क्योंकि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ओनली सिंगल फंक्शनल ग्रुप और सिंगल बॉन्ड में होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए? 4 हो गए हैं। इसका मतलब इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं जेमिनल और विसिनल पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अल्फा 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 का मतलब हुआ एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हो। जैसे ये वाला कंपाउंड है ना, ये इसमें जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है वो कार्बन अल्फा होता है, और दोनों हाइड्रोजन इसी से लगे हुए हैं। इसका मतलब ये जो एग्जांपल हुआ वो कौन से का हुआ? जेमिनल का। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से कोई एग्जांपल दे दे आपको और हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वैलेंसी आप कंप्लीट कर सकते हो इस तरीके से। ये तो इसमें देखो ये जो हाइड्रोजन है इसके अकॉर्डिंग अल्फा, ये बीटा और ये गामा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है वो ना तो विसिनल है और ना ही जेमिनल है। इसका मतलब अगर विसिनल इसको बनाना है तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लगा दो ऐसे, हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन जो यहाँ पे आ गया, तो इधर से आप अल्फा बीटा ले लो। इसको सिंपली अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH CH2 और Cl और Cl या Br और Br इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने आज आपको बता दिया है हेलो एल्केन जब उनको डिफाइन कैसे करते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला, उनकी डेफिनेशन, वो किसके डेरिवेटिव होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, फिर क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे किया जाता है नंबर के बेसिस पर, और जो मोनो हेलो एल्केन है उनको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और डाई हेलो एल्केन जो है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जेमिनल और विसिनल। तो जो क्लास आपको बताई गई है इसको आप बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, और चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ठीक है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि CH3Cl जो उसकी डिग्री कौन सी होगी, ये 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का या 3 डिग्री का। ठीक है, तो इसी तरीके चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।